Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अभी तक कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होती है, उस पर बताया था 5 यूनिट आपकी कौन कौन सी हैं। बियरिंग कैपेसिटी थी, वेल फाउंडेशन थी, ठीक है, पाइल फाउंडेशन थी, शैलो फाउंडेशन थी, मशीन फाउंडेशन थी। ठीक है, तो उसी में हम आगे फर्दर अब डिटेलिंग पे चलेंगे धीरे धीरे। ठीक, ये भी टॉपिक ही हैं, इन पे हम एक एक पे डिटेलिंग पे कम से कम एक टॉपिक पे 3-4 लेक्चर चलेगा। ठीक है, 3-4 लेक्चर पे ही हम इस पे कुछ पे हम डिटेलिंग पे जाएंगे। ठीक है, थ्योरी पे और न्यूमेरिकल पे, ये सारा न्यूमेरिकल होगा इस सब पे। ठीक है, जितने भी टॉपिक लिखे हैं ये सारे न्यूमेरिकल बेस पे हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी मैंने बता ही चुका था। बियरिंग कैपेसिटी एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि सॉयल की जो कंडीशन होती है उस पर हम निकालते हैं फाउंडेशन कौन सी बनेगी, कैसे बनेगी। ठीक है, उसका टाइप कौन सा रहेगा, डीप रहेगी कि शैलो रहेगी कि पाइल रहेगी, ठीक है, कि राफ्ट रहेगी कि मैट फाउंडेशन रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। अब बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए सारे पैरामीटर्स हमें क्या क्या करने हैं, निकालने और देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम 3-4 मंजिले की एक घर बना रहे हैं या 15 मंजिले की, 15 फ्लोर की, है ना, तो उस पर हमें हर एक चीज़ पे डिटेलिंग चलनी, नहीं तो आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी तो फिर क्या मतलब। तो जाहिर सी बात है इतना डिटेलिंग तो चलना ही पड़ेगा हमें। तो अब आते हैं फुटिंग पे। फुटिंग क्या होती है? फुटिंग हमारा एक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि किससे, सीधा ग्राउंड से जुड़ा होता है। ठीक, फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन एक पूरा सुपर स्ट्रक्चर होता है। फाउंडेशन एक पूरा सुपर स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, फुटिंग सिर्फ हमारा नीचे का होता है। ठीक है, फाउंडेशन क्या होता है? एक सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे पार्ट जुड़े रहते हैं। ठीक, इस लेवल पे हम डायरेक्ट फुटिंग नहीं देते हैं, पहले हम एक नीचे बेस लेवल रहेगा, फिर मिड लेवल रहेगा, फिर टॉप लेवल रहता है, फिर उसके बाद हमारा जो रहता है पिलर रहता है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा फाउंडेशन कहलाएगा। फुटिंग का सिर्फ पोर्शन देखेंगे तो फुटिंग सिर्फ एक नॉर्मल सा पिलर टाइप रहता है, कह सकते हैं कॉलम। ठीक, फाउंडेशन सॉइल क्या है? जिस पे हम फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं उस सॉइल का हमें कंडीशन देखना है। ठीक है, कैसी है, बियरिंग कैपेसिटी क्या है उसकी, बाकी क्या कौन से कंडीशन पे है। ठीक, क्या उस पे बियरिंग, अगर हमें पता है कि हम ये सॉइल पे इतना बियरिंग हमारा हो सकता है तो हम क्यों ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट करेंगे अच्छा फाउंडेशन बनाने में, हम नॉर्मल फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, अब बियरिंग कैपेसिटी देखेंगे। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? यही बियरिंग कैपेसिटी बता ही चुका हूँ। ठीक, क्या हम निकालेंगे? सॉइल की कंडीशन पे हम निकालेंगे बियरिंग। ठीक, कितना बियर कर सकती है हमारी सॉइल ऑलरेडी, हम डायरेक्ट भी घर बना सकते हैं पर हमारी ऐसे बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तब तो हम फाउंडेशन उस टाइप हिसाब का बनाएंगे। मान लीजिए आपकी बियरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की कम है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना फाउंडेशन उस हिसाब से बनाएंगे। और अगर बिल्कुल भी नहीं यूज लोड सह सकती है आपकी सॉइल, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम डिज़ाइन करेंगे फाउंडेशन को। ठीक, उस हिसाब से हम अपना फाउंडेशन का बियरिंग निकालेंगे। फिर जितना आपकी लोडिंग होगी, डेड लोड होगा, लाइव लोड होगा, विंड लोड पड़ेगा उस बिल्डिंग पे, ठीक है, और क्या पड़ेगा, अर्थक्वेक लोड पड़ेगा, उस हिसाब से हम अपना बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक, ग्रॉस प्रेशर क्या है? अब आप फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक, फाउंडेशन पे आपको बियरिंग निकालनी है। बियरिंग इस पे किसकी किसकी आएगी? जाहिर सी बात है, आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा एक मंजिले का, मतलब 1 फ्लोर का होगा, 2 फ्लोर का होगा, 3 फ्लोर का आप बनाना चाह रहे हैं। फ्यूचर के हिसाब से हम लोग चलते हैं हमेशा, ये नहीं कि आज हमने बनाया है 1 फ्लोर का तो हम 1 फ्लोर के हिसाब से फाउंडेशन बना लिए, अब हम नेक्स्ट टाइम पे 4-5 साल बाद फिर हम बनाएंगे 3 फ्लोर का तो हम फिर फाउंडेशन चेंज करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम अगर जानते हैं कि हमें फ्यूचर तक में 3 फ्लोर तक जाना है तो हम उस 3 फ्लोर के हिसाब से अपना फाउंडेशन तैयार कर लेंगे पहले ही। ठीक, भले ही आपने अभी 1 फ्लोर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रेशर पे क्या क्या पड़ रहा है? एक तो आपकी बिल्डिंग का लोड पड़ रहा है और अगल बगल जो सॉयल आपके होंगे, क्योंकि फाउंडेशन जमीन के नीचे है, तो अगल बगल की जो लोडिंग होगी वो भी सॉयल भी आपके फाउंडेशन पे लोडिंग दे रही होगी, तो ये टोटल ग्रॉस प्रेशर कहलाता है। ठीक, इस पर डिटेलिंग पे हम आगे लेक्चर में चलेंगे। ठीक, अभी इतना समझ लीजिए, गो थ्रू हो जाएगी। नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है? नेट प्रेशर, अब यही जो सॉयल का लग रहा था, इसी बिल्डिंग में से जितना टोटल किए थे, मान लीजिए बिल्डिंग का लोड था, सॉयल का जो प्रेशर पड़ रहा था, ये सारी जो बियरिंग
बियरिंग थी इस फाउंडेशन के हिसाब से कैलकुलेट की गई थी, ठीक है। अब इस फाउंडेशन में से जो टोटल लोडिंग पड़ रहे थे उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का लोड देखेंगे, डेड लोड, ठीक है, और जो बाकी सॉयल का लोड जो पड़ रहा था उसको हम हटा देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रेशर इंटेंसिटी। हमारा सिर्फ फाउंडेशन उस हिसाब से जितना कि हमारा बिल्डिंग पे लोड आ रहा है उस हिसाब से हम बियरिंग निकालेंगे, ठीक है। बाकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जिसपे हम सारी चीजें देखेंगे, पानी के प्रेशर हो गए, सारी चीजें हो गए, ठीक है, सॉयल लोड हो गया, बिल्डिंग का डेड लोड हो गया, ये सारी चीजें हम देख के चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।